हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रवायत परंपरा निभानी पड़ती है। देखिए, हैंडसम है कि नहीं, कूल काम है कि नहीं, क्यों ना हो, मैन इन ब्लू राजीव मिश्रा हमारे साथ है। आज मजबूरी की बात करेंगे। कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी जल्दबाजी की भी बात करेंगे। कौन सी ऐसी जल्दबाजी है भाई? आप शुभमन गिल से जो मोह है, प्रेम है, वो हट ही नहीं रहा। 5 सीरीज की बात करें, उसमें से 3 सीरीज में बुरी तरह से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से हारे, अभी ताज़ा ताज़ा न्यूजीलैंड से हार गए। क्या है? देखिए, मिश्रण है सभी चीज़ का पंकज भाई। जब आप हारते हैं तो फिर हार का पोस्टमार्टम भी होता है। जब आप पोस्टमार्टम करने बैठेंगे तो छोटी छोटी बीमारियां भी निकल के भाई, आएंगी। अगर मीठा मीठा गप गप है तो कड़वा कड़वा भी तो बोलेंगे ना हम उसके बारे में। नहीं, कड़वा क्या, कड़वा बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आप हार रहे हैं मैच। तभी मैं कह रहा हूँ कि जब आप का पोस्टमार्टम होता है तो वो छोटी छोटी बीमारियां फिर सामने आती हैं और उनके बारे में भी लोग बात करते हैं कि इसका भी इलाज होना चाहिए था। लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी मुझे लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ कप्तानी को लेके है। मैं शुभमन गिल एज अ बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ी के तौर पे बहुत शानदार है, लेकिन मैं बार बार जब से रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई तब से कह रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी की गई है उनको कप्तान बनाने में। उसका असर दिख रहा है कि एकदम टूथलेस बॉलिंग नज़र आ रही है, खिलाड़ियों में वो कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा है और उसका फ़ायदा ओपोनेंट उठा रहे हैं। कभी आप टेस्ट सीरीज़ हार रहे हैं, कभी आप ओडीआई सीरीज़ हार रहे हैं, और ये जो सिलसिला है ओडीआई सीरीज़ में हारने का, अब वो इतना लंबा हो रहा है कि अब लोगों को पेन होने लगा है कि जिस तरह से आप सीरीज़ हार रहे हैं। तो हर चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं अब 6 महीने तो ओडीआई सीरीज़ होगी नहीं, अब आगे आप जुलाई में जाके खेलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस पे बातचीत हो और बहुत गंभीरता के साथ बीसीसीआई एक रिव्यू मीटिंग करे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर है, और ये होनी भी चाहिए। हर सीरीज़ के बाद रिव्यू मीटिंग होती है और इसमें ज़रूर एक मुझे लग रहा है बैठ के कहते हैं ना, माथापच्ची आपको करनी चाहिए कि आप बार बार ओडीआई सीरीज़ क्यों हार रहे हैं। और विराट और रोहित के इतना रन बनाने के बाद भी अगर टीम सीरीज़ हार रही है तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी है। अब जरा मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से शुभमन गिल पे बात करूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि या तो आपकी टीम में सीनियर्स ज़्यादा हों और एक उम्र में छोटे, अनुभव में थोड़े कम, उसको कप्तान बना दिया जाए तो भाई इतने दिग्गज हैं तो अंडर प्रेशर हैं। और दूसरा, पहले चलिए इसी पे जवाब दीजिए आप, क्या अब तो ऐसा है नहीं भाई? आप 2 सीनियर खिलाड़ी को निकाल दीजिए, बाकी तो आपकी टीम में सब आपकी उम्र के हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, आपकी उम्र के हैं, तो दिक्कत कहाँ फंस रही है? जिन 2 खिलाड़ियों को निकालने की बात करें, अगर आप उनको हटा देंगे तो ये क्लीन स्वीप हो गया होता। आप 3-0 हार चुके होते टेस्ट मैच की तरह, क्योंकि पहला मैच जो जीते हैं आप वो विराट की बल्लेबाजी की वजह से जीते, क्योंकि विराट के रन नहीं होते तो आप ऑलमोस्ट हार ही गए थे। और मेरी नज़र में पंकज में 3-0 ही है, क्योंकि आप इतना न्यूजीलैंड की सी टीम से, बी टीम से भी नहीं, जिसमें 8 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हो। इस सीरीज में 8 खिलाड़ी ने डेब्यू किया है न्यूजीलैंड के, और उस टीम से अगर आपकी मेन टीम खेल रही थी जहाँ पे विराट, रोहित, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल सारे दिग्गज खेल रहे हैं, सिराज की वापसी हो गई, मतलब आपकी जो क्रीम है ओडीआई टीम में, अगर जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो सारे खेल रहे थे। और उस टीम को पटक पटक के मारा न्यूजीलैंड ने। तो फिर अब जब पटक के मारा तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे दाद देनी चाहिए न्यूजीलैंड की, कि न्यूजीलैंड जैसे ही यहाँ आया उनको पता था कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तमाम उठा पटक है, खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर सिक्योर नहीं है। वो अब पहले अपने लिए खेलेंगे फिर टीम के लिए खेलेंगे, और अब अगर आप रिजल्ट पे नज़र डालें तो एग्जैक्टली वही हुआ। न्यूजीलैंड टीम के लिए खेला, हर बार उनके 50, 55, 60 पे 2-3 विकेट गिरे, फिर वो एक बड़ी पार्टनरशिप की और आपको मैच से उन्होंने हटा दिया। आप क्या है, आपका विकेट वो तो एक विराट कोहली अकेला है इस सीरीज़ में जिसने रन बनाया, अदरवाइज आप मतलब वन साइडेड सीरीज आप हार जाते हैं। तो ऑन पेपर तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि 2-1 है, बट एक्चुअली आप 3-0 हारे हैं और सी टीम से हारे हैं। दुख इस बात का है, तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो यही करेंगे, ये तो न्यूजीलैंड की टॉप टीम है ही नहीं है। अगर आप इस टीम से हार रहे हैं तो फिर टेंशन बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीडरशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए। लीडर अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और उसके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। अब आप देखिए ना कितनी जल्दबाजी है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप रोहित को ले जा रहे थे तो कोई ज़रूरत नहीं थी पंकज भाई कप्तानी छीनने की। आप आराम से 2027 तक लगते तो आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाते हैं, वो ग्रूम होते, और 2027 में एक कहते हैं ना स्मूथ ट्रांजिशन होता है जहाँ पे आप शुभमन गिल को कप्तानी दे देते, और रोहित वैसे भी नहीं खेलने वाले थे 2027 के बाद। तो इतनी हड़बड़ी में चीज़ें की गई जिसका खामियाजा पूरी भारतीय क्रिकेट भुगत रहा है। पहले आपने कप्तानी में हटाया, आपको लगा रहे ठीक है कप्तानी, आप सीरीज़ दर सीरीज़ हारते चले जा रहे हैं, टेस्ट मैच आप जीत नहीं रहे हैं, तो आप बेसिकली अपनी जिद और अपने ईगो के चक्कर में पूरी इंडियन क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो हमारी गेंदबाजी से, हमारी बॉलिंग से, उस पर मैं आऊँगा, उस पर डिटेल पे राजीव मिश्रा से हम उनके एक्सपीरियंस से समझेंगे और जानेंगे चीज़ों को। शुभमन गिल से रिलेटेड एक और सवाल है। पहले हमने देखा कि
आप ऐसे बहुत से खिलाड़ी हमने देखे, अपनी इंडियन टीम में भी देखे कि आपकी गेम प्रभावित होती है जब आपको कप्तानी दे दी जाए, क्योंकि फिर आपको पूरी टीम का सोचना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, रणनीतियां बनानी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले यंग कप्तान नहीं बने, बहुत सारे यंग कप्तान भी बने। तो क्या आपको लगता है कि पहला 50 उनका छोड़ दिया जाए, जो उन्होंने पहला 50 लगाया शुभमन गिल ने, उनकी बैटिंग भी प्रभावित हो जाएगी या हो रही है कप्तानी के भार से? देखिए हो रही है, जब आपसे रन नहीं बनते और जब आप फ्री माइंडसेट से काम नहीं कर पाते हैं। देखिए उनको कप्तान तो बनाया गया, लेकिन वो डमी कैप्टन है। अंत में जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिल रहे हैं टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उनको ज़बरदस्ती फॉलो कराया जा रहा है, क्योंकि मैं भी वो टीम कुछ और खिलाना चाहते हूँ 11, उनको ज़बरदस्ती 11 और दी जा रही हो, जिससे वो सेटिस्फाइड ना और बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको कप्तान बनाया ही टीम मैनेजमेंट के लोगों ने। तो जब आप इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन टूटता है। अगर आप देखें पंकज भाई, उसका असर सिर्फ शुभमन गिल पे नहीं है, पूरी टीम पे है। इतने कैचेस हम छोड़ रहे हैं, फील्डिंग में इतने लैप्सेस हो रहे हैं। देखिए फील्डिंग तो ऑल अबाउट कंसंट्रेशन है ना, कि आप ऊपर अगर बॉल जा रहा है, सडनली आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, भैया अगला मैच खेलेंगे कि नहीं, बैटिंग आएगी कि नहीं आई, किस नंबर पे आप बैटिंग करने जा रहे हैं। तो वो इतना घालमेल है, इतनी खिचड़ी पकी हुई है इस समय इंडियन ड्रेसिंग रूम में, उसका असर न ज़्यादा। सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो विराट कोहली है। विराट अपने जोन में बैटिंग कर रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वो टीम को जिता के ले जाएं। पहला जिताया, दूसरे में जल्दी आउट हुए तो हार गए, और तीसरे में इतना लास्ट तक वो मैच ले गए। नहीं तो पंकज में आप कम से कम 100-150 रन से मैच हार जाते हैं। तो जो अप्रोच है, उस अप्रोच को सुधारने की जरूरत। ड्रेसिंग रूम में वो डर है पंकज भाई, क्योंकि हर खिलाड़ी डरा हुआ है कि वो अगला मैच खेलेगा नहीं, अगला उसको चांस। इसी से मेरा सवाल भी है कि इस तरह की दशा इंडियन क्रिकेट की पहले आपने देखी कि भाई टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिली, और अगर मिलेगी या अगर मिल गई तो बैटिंग नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है और ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और अगर आप कुलदीप की बॉलिंग को, सबसे बड़ा एग्जांपल कुलदीप की बॉलिंग है। ये वही कुलदीप यादव है जो इंडिया के नंबर 1 स्पिनर हुआ करते थे इंग्लैंड जाने से पहले। आपको याद होगा जब इंग्लैंड में एक भी मैच नहीं खिलाया गया उनको, दुनिया कहती कहती हार गई, लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने उसको कोई मैच नहीं खिलाया। उनका कॉन्फिडेंस वहाँ से गिरना शुरू हुआ। अब आप देखिए, कनेक्ट करिए, इसलिए मैं चीज़ें बताता हूँ और हमारे दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि ये कुलदीप यादव जिसको खेलना पूरी दुनिया के बैट्समैनों के लिए मुश्किल था, वो इस सीरीज़ में इतनी ख़राब गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है? वो इंग्लैंड दौरे के बाद जब वो यहाँ आते हैं, यहाँ भी उनको मैच नहीं खिलाया जाता है, और खिलाया जाता है तो उनसे बॉलिंग नहीं कराई जाती। और अंत में एक कप्तान और एक कोच का दायित्व बनता है कि आपका नंबर 1 जो बॉलर है आपकी टीम में, आप उसको किस तरह से संभाल के रखते हैं, उसको कितना कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं भाई तू मेरा मैच विनर है, मैं जिता के लाएगा, कैसी भी कंडीशन हो तू हमारे प्लेइंग 11 में। आज कुलदीप यादव नहीं कह सकते कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बिल्कुल, बिकॉज कि उनके अंदर डर बैठ गया है। और ये जितनी आपने गेंदबाजी देखी है कुलदीप से, वो डरी हुई गेंदबाजी थी, कि उनको पता है कि अगले मैच में वरुण आ जाएगा तो वरुण चक्रवर्ती, और यही बल्लेबाजों पे भी ये बल्लेबाजों पे भी अप्लाई होता है। अब भाई अब श्रेयस अय्यर ने एक इनिंग अच्छी खेली, 2 में फ्लॉप हो गए। के राहुल ने एक अच्छी इनिंग खेली, 2 में फ्लॉप हो गए। सिर्फ कंसिस्टेंट कौन है? विराट कोहली कंसिस्टेंट, जिनको आप टीम में खिलाना नहीं और वो चाहते थे। बेपरवाह है। नहीं, उनको खिलाना नहीं चाहते थे। अभी उनका करियर इतना बड़ा करियर रहा है, तो अब उनको उस करियर की कोई चिंता नहीं है ना, इन सबको तो अभी करियर उस तरीके से शेप अप भी करना है। नहीं, शेप अप तो अभी तो ये है, देखिए विराट को अपनी टीम में जगह को लेकर कोई डर नहीं है। बाकी आप विराट के अलावा इवन कप्तान को भी डर है आज की डेट में, कि जब वाइस कैप्टन होके वो ड्रॉप हो सकते हैं तो कप्तान होके भी ड्रॉप हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारा जो ये कॉन्फिडेंस देने का ही तो काम है कोच और आपके टीम के सपोर्ट स्टाफ का। कोचिंग थोड़ी देना काम। आप जो इंडिया खेल रहे हो उसको क्या कोचिंग देंगे पंकज भाई, कि बैट आप सीधे लाओ, बैट आपका तिरछा आ रहा है या आपका हेड फॉल कर रही है, आप थोड़ी बताओ। तो यानी प्रॉपर ग्रूमिंग शुभमन गिल की भी नहीं हो रही, आपको लग रहा है? ग्रूमिंग होनी चाहिए उनको एज ए कैप्टन, और वो जो टाइम चाहिए था उनको नहीं मिला। आपने हड़बड़ी में, मैं पिछले शो में भी कहा था कि इंग्लैंड में उन्होंने टेस्ट मैच में 700 प्लस रन बना दिए, तो उसको ढाल बनाया गया हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट की तरफ से। उनको लगा कि राइट मौका है कि रोहित शर्मा पे आप तलवार चला दीजिए उस 752 रन की ढाल को लेके, और बार बार ये कहते रहिए कि नहीं इतने अच्छे उन्होंने रन बनाए हैं, एज ए कैप्टन प्रेशर झेला, तो सही समय आप ओडीआई में भी कप्तान बना दें। और तब किसी को पता भी नहीं था कि विराट और रोहित ऐसा कर देंगे ओडीआई क्रिकेट में। तो वो जो इतना एक गलत स्टेप था, वो आज तक आप भुगत रहे हैं, और मे भी हो सकता है आगे तक हम भुगते हैं, क्योंकि शुभमन गिल अभी रेडी नहीं है ओडीआई क्रिकेट के लिए, ये हमें मान लेना चाहिए। मैं तो टेस्ट मैच भी यही कहता है, अगर रोहित और विराट खेल रहे होते कि भाई आपको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए, उसके अंडर में ग्रूम करके। और हमने उनका बैटिंग ग्राफ गिरता हुआ देखा है, और उसकी तेजी के साथ सीधी और सीधी वजह है कप्तानी की जिम्मेदारी, इतनी अहम जिम्मेदारी दे देना। जिम्मेदारी नहीं, वो किसी डायलेमा, देखिए जब कप्तान आपको भी बना सकते हैं पंकज भाई, लेकिन आपको फ्री हैंड छोड़ेंगे ना यार, आपका डिसीजन है 11 आपको खिलानी है, आप देखो कैसे खिलाना है। और एक तरफ मैं आपको कोचता रहूंगा, नहीं यार इसको भी खिला ले, ये मेरा बंदा, इसको भी चाहिए टीम में। जब 11 बनाने में आपको छेड़ा जाएगा ना, तो आप किस तरह रणनीति बनाएंगे? आप एक प्लान, एक माइंडसेट लेके आते हैं ना कि आज चलो इंदौर में मैच है,
ऐसी फ्लैट रहेगा तो हम ऐसा बॉलिंग अटैक खिलाएंगे और ऐसे जाएंगे, लेकिन सडनली आपको इंस्ट्रक्शन आने लगे कि नहीं ये बॉलर नहीं खिलाना, इसको खिलाना तो है। यानी इस बात को मैं इस तरीके से ले लूं कि हम लग रहा था कि बड़े पेट हैं, सबके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पसंद किए जा रहे हैं, बल्कि उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उनको नुकसान उसकी पसंद का नुकसान हो रहा है। हाँ। वो अगर फ्रीली काम करने देंगे ना उनको, देखिए एक कप्तान को फ्री हैंड आपको देना ही पड़ेगा। तो विराट सक्सेसफुल है, फ्री हैंड रवि शास्त्री ने छोड़ा। महेंद्र सिंह धोनी अगर सक्सेसफुल है तो गैरी कस्टन ने उनको बहुत फ्री हैंड दिया। उससे पहले आप राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी देख लें, कभी इंटरफेयर नहीं किया राहुल द्रविड़ ना सिलेक्शन में ना ही प्लेइंग 11 खिलाने में। भाई ये तो रोहित का डिसीजन है कि 11 उनको क्या चाहिए जो मैच जिता के देगी। आप वहाँ बाहर बैठ के अगर आप बनवाते रहेंगे बार बार 11 टीम और वॉट जो सजेशंस हैं जिसका नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो फिर ऐसी सीरीज हम हारते रहेंगे। हम भूल जाएंगे अभी T20 आ रही है, जहाँ मुझे डाउट है एक बार कि वो जीतेंगे हम सीरीज। अगर और आप ही हैं जो कहते थे कि इस फॉर्मेट में हमें कोई नहीं हरा सकता। हाँ, मुझे डाउट हो गया है क्योंकि जिस तरह से टीम खेल रही है ओडीआई क्रिकेट में, आप अगर आप देखें हैं तो हम जिस तरह हार रहे पंकज में, वो नहीं होना चाहिए। हमारी आप बॉलिंग देख लीजिए कैसे, मतलब 53 पे 3 विकेट गिराने के मैं बाद बॉलिंग पे आऊंगा जरा, अभी पहले इतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल। अब जरा जिस बात का जिक्र अभी कर दिया राजीव ने, वो है हमारी गेंदबाजी। हमें नाज था, और पहले ऐसा होता था, पहले क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में, कि बल्लेबाज जिताते थे, शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर नज़र आती थी। लेकिन फिर हमारी गेंदबाजी में धार आई, हमारे स्पिनर्स में एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट्स हुए, और क्या एक से एक बेहतरीन स्पिनर्स आए, और बॉलिंग अटैक हमारा बहुत मजबूत हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में एक्सपोज हुआ है और बहुत नुकसान हुआ है हमारी गेंदबाजी, पूरा जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी गेंदबाज में। अब कुलदीप यादव के साथ आपने कॉन्फिडेंस का शेक किया, फिर आ जाइए सिराज पे। सिराज आपके इससे पहले नंबर 1 बॉलर थे ओडीआई के, आपने उनको ड्रॉप कर करके उनको फ्रेश रखना है। अरे काहे का फ्रेश रखना है यार, जब मैच खेलेगा विकेट लेगा तभी ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सडनली आप उसको ड्रॉप करके आप सोच रहे हो ले आएंगे और वो अकेले सीरीज जिता देगा। तो वही हुआ। फिर अर्शदीप को आप देख लीजिए, 2 मैच नहीं खिलाया, तीसरे में खिलाया, फिर अगला मैच आएगा फिर आप ड्रॉप कर देंगे। आपका नंबर 1 बॉलर है व्हाइट बॉल क्रिकेट में और आप उसको मैच ही नहीं खिलाते हैं। भाई जसप्रीत बुमराह को आपने 2022 के बाद से ओडीआई क्रिकेट ही नहीं खिलाया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आप जो बॉलर्स हैं जो आपके मैच जिताने वाले, अंत में गेंदबाजी मैच जिताता है, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो। आपके पास 5 अच्छे गेंदबाज हैं तो आप जीतेंगे। आपकी बॉलिंग वीक है तो आप कभी भी, आप 500 रन बना के भी मैच नहीं जीत सकते। तो वही इंडियन टीम के साथ हो रहा है। हर्षित राणा ने पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब वो उन्होंने बैटिंग अच्छी कर दी, लोग उनकी बॉलिंग की कमियां भूल जाएंगे कि भैया 10 ओवर में 87 रन लुटाए उन्होंने इंदौर में। तो वो भी तो देखना चाहिए। हाफ सेंचुरी मारी, अच्छी बात है। बल्लेबाज तो हमारे पास कमी नहीं है, प्राइमरीली उनको गेंदबाजी में तो देखिए हमें तो हिटर ठीक है, नंबर 8 पे एक हिटर मिला है, बहुत अच्छी बात है। उनका कंट्रीब्यूशन और उस फंसे हुए मैच में जिस तरह से बैटिंग की वो काबिले तारीफ है। बट उनका जो मेन काम है, अब विराट कोहली आके 3 विकेट ले लें और बैटिंग में 0 पे आउट हो जाए तो आप क्या कहेंगे यार, विराट कोहली बॉलर बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। तो अंत में तो जो काम का जो प्राइमरीली जो आपको काम मिला हुआ है, अब आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी टीम जीतेगी। अदरवाइज नहीं तो हारते रहेंगे, ऐसे ही हम डिस्कशन करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। जी, और देखिए हम अपने दर्शकों से फिर ये कहना चाहेंगे आखिर में कि हम आपसे लगातार ये आग्रह कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। एक तो ये कि न्यूज़ 18 इंडिया का ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल के साथ जो हो रहा है वो उनके फेवर में है या उनके अगेंस्ट जा रहा है? जिस तरह से लगातार उनको कप्तानी, या आपको लगता है कि कप्तानी का भार उनकी गेम को भी बिगाड़ रहा है, उनकी एज अ बैट्समैन छवि को ख़राब कर रहा है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? अपनी राय ज़रूर लिखिए कमेंट में, कमेंट सेक्शन होता है नीचे, उसमें लिखिए। हम आपके नाम के साथ आपकी जो राय है उसको अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, शुमार करेंगे। थैंक यू सो मच।